So, hello, Nimistrians. I was supposed to take live class for this lecture, but due to internet connectivities and due to some reasons, I'm unable to take live class. So, I'm recording this and I'm going to upload this whenever internet problem is going to resolve. Okay, so let's start without further delay. As you know all, today I'm going to teach about nitrogen और डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दो टॉपिक्स हैं। पहला तो नाइट्रोजन या फिर डाइनाइट्रोजन है और जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वह है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन क्या होता है। तो इससे पहले कि डाइनाइट्रोजन क्या होता है सिंपल से हम जान लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं वही है डाइनाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में होता है। N2 के फॉर्म में होने के कारण इसका नाम को डाई रख दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो डाइमर के फॉर्म में रहता है। डाइमर कहें या फिर डाइमर ना कहें तो दो परमाणु के रूप में, द्विपरमाणविक अणु के रूप में, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, इसलिए इसको डाइनाइट्रोजन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे संकेत देख लो डाइनाइट्रोजन का। अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र ये N2 है एक्चुअल में, टाइपिंग से मुझसे लिखते ही बना। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी एकदम अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्लियर कर देता हूँ। दिस इज काइंड ऑफ 1s2 2s2 एंड 2p3, जो कि हम लोग देख भी चुके हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी होता है। और ये है उसका संयोजी कोष, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं। और वैलेंस शेल के हिसाब से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक के साथ है तभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है। परमाणु द्रव्यमान 14 है, संयोजकता 3 × 5, इसका मतलब इतना है कि -3 -2 फिर 0 फिर +1 +2 +3 +4 एंड अप टू +5 तक ये शो करता है। एकदम एक बड़ा सा रेंज होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन द्विपरमाणिक अवस्था में मिलता है, इसलिए इसे डाइनाइट्रोजन कहते हैं। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। आगे समझते हैं डाइनाइट्रोजन को लैब में कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जो तरीका होता है बनाने का उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। एक सिंपल सा रिएक्शन है, हम लोग लेंगे अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, राइट। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी अभिक्रिया हम लोग कर देते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट। ये है सोडियम नाइट्राइट। तो जैसे हम सोडियम नाइट्रेट के साथ करते हैं तो यहाँ से एक सिंपल सा दिख रहा है कि जो सोडियम है वो Cl के साथ, यानी कि जो N है वो Cl के साथ क्या बना के अलग हो जाएगा, NaCl, ये बना के सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा? यहाँ से अमोनियम बचा और यहाँ से नाइट्राइट बचा। तो हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम है, ओके, और ये नाइट्रेट है। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। किस में टूट जाता है? ये देखो डाइनाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों मिलके बना लिए डाइनाइट्रोजन। यही तो हमको चाहिए था, डाई नाइट्रोजन। ये बन गया डाइनाइट्रोजन। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, ये मिला के ये मिलके बना लेंगे H2, राइट। तो ये लैब का एक बनाने का एक विधि का एक चित्र दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा सब लोगों को। तो ये डायग्राम में देख लो, क्या देख पाओगे कि यहाँ पे एक फनल दिख रहा होगा, एक बर्तन दिख रहा है, तो बर्तन नहीं बोलते हम इसको। इसमें इस पात्र में क्या रखा हुआ है? इस पात्र में सिंपल सा अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है, ये वाला अमोनियम क्लोराइड। और ये सोडियम नाइट्रेट रखा हुआ है यहाँ पे। और ये सोडियम नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। देखो ये बर्नर दिख रहा है, बर्नर से गर्म कर देता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर बाद में जो अमोनियम नाइट्रेट बना हुआ है वो डाइनाइट्रोजन और H2 में टूट जाता है। और यहाँ पे जैसे ही डाइनाइट्रोजन बनता है, ये गैस के फॉर्म में बनता है, तो इस डाइनाइट्रोजन को इस नली के थ्रू हम लोग एक पानी के टब में कलेक्ट कर लेते हैं। और पानी के टब में ये ऊपर में इस जगह पे ये इकट्ठा होता है, ठीक है, इस जगह इकट्ठा होता है डाइनाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा है, यही डाइनाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ही डाइनाइट्रोजन है, जो कि N2 के फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। दैट्स इट। ये है लैब में बनाने का तरीका
नाइट्रोजन बनाने का तरीका। दैट्स सिंपल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन ही है बस, और ये बनाने की विधि, ये स्टैंड है, कुछ नहीं है। ये जो दिख रहा है लंबा सा पाइप टाइप का, ये स्टैंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है। इस फ्लास्क में हम लोग लिए हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। फिर बीच में बनता है अमोनियम नाइट्रेट जो कि नाइट्रोजन गैस देता है। पानी के टब में कलेक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजन गैस बन गया, खत्म। दैट्स इट। ओके ओके। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी हम बना सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, अमोनियम डाइक्रोमेट। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको गर्म किया तो ये टूट गया, इसमें टूट गया। ये देखो डाइनाइट्रोजन में, डायरेक्ट जो हमारे काम का है उसी को देखते हैं हम लोग सीधा। नाइट्रोजन में टूट गया या फिर डाइनाइट्रोजन में टूट गया। उसके बाद बेरियम अजाइड को गर्म करके भी बना सकते हैं। ये देखो, ये बेरियम अजाइड है, इसको भी अगर हम लोग गर्म कर दें तो ये टूट जाता है, बेरियम में सेपरेट हो जाएगा और डाइनाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या भौतिक गुण होता है, ये पूछा जा चुका है। डाइनाइट्रोजन किसे कहते हैं, इसके क्या भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, क्या उपयोग है। रासायनिक गुण को नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो क्या क्या भौतिक गुण है देख लो। पहला तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होता है उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता, यानी कि कोई स्मेल नहीं होता, स्वाद नहीं होता, यानी कि टेस्ट नहीं होता उसमें, कोई भी मीठा, तीखा, नमकीन कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। उसके बाद ये वायु से भी हल्का होता है। इसका घनत्व वाष्प घनत्व 14 है वायु का, जबकि अच्छा सॉरी, डायनाइट्रोजन का जो वाष्प घनत्व है वो 14 है, जबकि वायु का कितना है, 14.4, यानी कि हल्का सा, थोड़ा सा हल्का होता है। जल में कम विलेय है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, डायनाइट्रोजन है, वो पानी में नहीं घुलता है। यह द्रवित किया जा सकता है, तभी तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। जानते होंगे लिक्विड नाइट्रोजन जो कि तुरंत हाथ वगैरह को भी जमा देता है, यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह आता रहता है, उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखता रहता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में हाथ रखता है तो आदमी का हाथ पूरा जम जाता है, ठीक है। तो और आगे, यह न जलती है न जलने में सहायता करती है, यानी कि जो डाई नाइट्रोजन होता है वो नहीं जलता। जिस तरह से ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, उस तरह से ये न जलता है न जलने में सहायक होता है। हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, लेकिन नाइट्रोजन न जलता है न जलने में सहायक होता है। इसको जलने से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन इसका एक खास बात है। क्या खास बात है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना हो ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जहां भी थोड़ा सा गर्मी दिखा या आग दिखा, ये ऑक्सीजन सबको जला देगा। इस तरह से जहां भी आग रहेगा वो पूरा फैल भी जाएगा, जहां जहां ऑक्सीजन रहेगा वो हर जगह में फैल जाएगा। तो काइंड ऑफ ऐसा लिखा था एक जगह पे कि पूरा दुनिया जल जाएगा अगर नाइट्रोजन कम हो जाए तो। आगे देखेंगे भी कहीं एक उपयोग या कहीं ना कहीं वो होगा, उसका मेंशन मैंने किया है। तो एक तरह से हम देखें, जो नाइट्रोजन 78% रहता है वायुमंडल में, वो इस ऑक्सीजन को कंट्रोल भी करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ज्यादा मात्रा में खुद आ जाता है नाइट्रोजन, ताकि ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आ जाता है तो ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, जिससे हर चीज जल नहीं पाता, ठीक है। नाइट्रोजन उससे पहले पहुंच जाता है ज्यादा मात्रा में होने के कारण, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये विसरण नहीं ऑब्वियसली। अब उपयोग, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की दहन शक्ति को कम करता है, इसी की बात कर रहा था। दहन शक्ति कम करता है, किसकी दहन शक्ति की, ऑक्सीजन की दहन शक्ति को। कैसे कम करता है, वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति, बस उपस्थित हो गया। क्यों, कितना उपस्थित रहता है, 78% उपस्थित रहता है भाई। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा मतलब रेस्पेक्टिवली, अब एक चीज को हटा दोगे तो दूसरे का मात्रा तो अपने आप बढ़ जाता है ना। तो उससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो ज्यादा मात्रा में जलने लगेगी, और हो सकता है कि आग बहुत ज्यादा फैल जाए और आगजनी वगैरह ज्यादा देखने को मिल सकता है। पर फॉर्चुनेटली हमारे पास नाइट्रोजन है, और विद्युत बल्ब में अदहनशील गैस के रूप में काम आता है। जो बल्ब वगैरह होते हैं, जो लाइट्स वगैरह होते हैं, तरह से जो मरकरी लाइट्स बोल लो, या फिर जो घर में यूज करने वाले बल्ब हैं, आजकल तो एलईडी वगैरह यूज होता है। तो जो पहले फिलामेंट वाले होते थे ना, जनरली उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करते थे, क्योंकि ये फिलामेंट गर्म होता था, जलता था। तो और भी जो गैसेस हैं उनको, उनके साथ ये आग वाग न पकड़ ले, उसके लिए यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद द्रवीकृत जो नाइट्रोजन है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन जिसकी बात कर रहे थे, उसका उपयोग अत्यंत कम तापक्रम पर की जाने वाली सर्जरी, सर्जरी देखो, जो इसका नाम क्रायो सर्जरी है। क्रायो सर्जरी में क्या आता है, किसका उपयोग किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायो सर्जरी एक काइंड ऑफ सर्जरी है जो कि एकदम कम ताप पे वो सर्जरी को किया जाना रहता है। तो उसके लिए हमको
एसी वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते उतना कम टेम्परेचर के लिए। तो एसी का नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं उस सर्जरी को। कुछ तापक्रमों में माप के लिए निर्मित थर्मामीटर में नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, मान के चलो। उसके बाद कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ उर्वरक हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, मेनली ये दोनों हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे भी अगले लेक्चर में, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोलियम, कैल्शियम, साइनेमाइड इत्यादि के निर्माण में ये सब किया जाता है, उर्वरक के रूप में देख लो, मेन उर्वरक है। तो 2-3 नाम इसका याद रखना, जो जो ठीक लगे, जो जो याद हो जाए। शुरू के 3 याद रख लो, काफ़ी है। ठीक है, ओके, दैट्स इट, उपयोग भी हो गए। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में मेनली क्या है, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिक्त स्थान टाइप का, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये रिएक्शन दे देता है, तो उसके लिए जानना जरूरी है। या फिर बोल देगा कि क्या होता है जब डायनाइट्रोजन का अभिक्रिया इस धातु के साथ किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लिथियम के साथ जब डायनाइट्रोजन का उपयोग रिएक्शन किया जाता है तो ये बनाता है Li3n। इसका रीजन इसलिए है, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जो लिथियम है वो जनरली सिंगल प्लस चार्ज बनाता है, और जो नाइट्रोजन है जो अजाइड के फॉर्म में रहता है, जो N-3 है, उसको अजाइड कहा जाता है। नाइट्रोजन में N-3, इसको क्या कहा जाता है, अब नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोला जाता है अजाइड। क्या बोला जाता है, अजाइड। और लिथियम में देखो कितना प्लस चार्ज है, एक ही प्लस चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 3 लिथियम की जरूरत पड़ेगी भाई, राइट। तभी तो ये 3 प्लस चार्ज को बैलेंस करेगा, न्यूट्रल करेगा। इसलिए क्या बनता है, Li3 और यहाँ पे N, दैट्स इट। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, और इसका नाम है लिथियम अजाइड। उसी तरह से कैल्शियम अजाइड भी है इधर, तो देख लो, आगे देखते हैं कैल्शियम और डायनाइट्रोजन का रिएक्शन। तो कैल्शियम का भी वही, ऐसे ही मतलब चार्ज देख के हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। बताते हैं कैल्शियम में क्या होता है। कैल्शियम जो होता है वो सेकेंड एस वाला एलिमेंट है, यानी कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। और एज आई सेड, जो अजाइड है उसमें कितना चार्ज होता है, -3 होता है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक भी है, अगर हम लोग को इन दोनों को एक कंपाउंड बनाना है तो ये 2 को यहाँ नाइट्रोजन के नीचे लिख लो, और ये 3 को यहाँ लिख लो नीचे, यानी कि CA3 हो जाएगा और N हो जाएगा 2। समझे क्या? ये जो कैल्शियम पे जो चार्ज है वो नाइट्रोजन के नीचे लिख दिया, और जो अजाइड में चार्ज था यानी कि नाइट्रोजन पे चार्ज था उसको मैं कैल्शियम के नीचे लिख दिया। प्लस माइनस को छोड़ दो, बस नंबर को देखो, बन गया। और इसको प्रैक्टिकली भी समझना है तो ऐसा समझ लो कि कैल्शियम पे +2 चार्ज है, और जो अजाइड है नाइट्रोजन उसमें -3 चार्ज है, तो ये दोनों तो बैलेंस हो ही नहीं सकता ना। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग एक कॉमन संख्या पे लेके आते हैं, यानी कि 6 पे लेके आते हैं। 2 को 6 कैसे बनाए, 2 को 6 तब बना सकते हैं जब इसके साथ गुणा करें कितने का, 3 का। और 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, जब इसके साथ 2 का गुणा करें। तो कर दो भाई, ये देखो कैल्शियम के साथ 3 का गुणा कर दिया, नाइट्रोजन के साथ 2 का गुणा कर दिया, सिंपली बन गया। आगे देखो, मैग्नीशियम का भी अजाइड बनता है भाई, तो मैग्नीशियम भी पूरा कैल्शियम की तरफ है। मैग्नीशियम में भी +2 चार्ज होता है और अजाइड में तो -3 है ही। क्या करोगे, ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के नीचे लिख दो, और ये जो 3 है मैग्नीशियम के नीचे लिख दो, यानी कि Mg2, ना Mg3n2, जस्ट लाइक कैल्शियम। देख लो सेम है, Mg3n2। उसके बाद एल्यूमिनियम का क्या करें, Aln। ये ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि एल्यूमिनियम के पास +3 होता है और नाइट्रोजन के पास होता है -3। तो +3 और -3 एक एक ही काफी है एक दूसरे के लिए, तो Aln बनता है, एल्यूमिनियम का अजाइड बनता है। दैट्स इट। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था जो कि जानना था। हम समझ चुके हैं सब चीज़ों को, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड्स पे चलते हैं, और इसी के साथ जो नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन है वो खत्म होता है।